मजहरुल इस्लाम खान जो हैं वो बांग्लादेश के पत्रकार हैं, हर चीज पर शोध करते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स छापे हैं। आप सभी का स्वागत है। मजहरुल साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। इस वक्त हालात बताइए, चिंताजनक हम इसलिए मांग रहे हैं, यानी हम वहाँ के हालात को लेकर फिक्रमंद इसलिए हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी टारगेट पर है और वहाँ की माइनॉरिटी अकलियत जो है वो हिंदू है। आप जो बातें बता रहा है, ये टेंशन की बात पिछले 2 दिनों से हमारे लिए भी थे, हमारे देश की जो आम जनता है उसके लिए भी थे। इसीलिए हमारा मानना है कि हमारा जो शांतिप्रिय जनरल कम्युनिटी है और जिस बच्चों ने ये आंदोलन का शुरुआत की थी, जो स्टूडेंट्स ने, उनकी भी मानना है कोई भी सहिष्णुता नहीं होना चाहिए, कोई भी हानाहानि या कोई भी प्राणनाश नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में जो हसीना के इस्तीफा के बाद आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने भी बोला कि कोई भी तरह के वायलेंस नहीं चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट एसेट एंड प्रॉपर्टी नहीं एट रिस्क पे जाना नहीं चाहिए। स्पेशली हर कम्युनिटी के पब्लिक, इवन दो पॉलिटिकल पीपल एंड स्पेशली आर्म फोर्सेस वो लोग पर्याप्त अरेंजमेंट कर चुका है कि इनकी सिक्योरिटी के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं आए। आपको पता होना चाहिए, जमात इस्लाम हो या आम स्टूडेंट्स हो या फौजी लोग हैं, सबके वन ऑफ द बिग टारगेट दैट ये जो माइनॉरिटी आप बोल रहे हैं वो माइनॉरिटी हमारे लिए नहीं है, ये हमारे घर के मेंबर है। माइनॉरिटी, we are not calling them minority. If you count their quantity in that case is different. But they are also family. मैं आपकी नियत पर कोई शक नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं वो हमारे परिवार का सदस्य, पर आपकी तरह पढ़े लिखे इस वक्त वो उग्रवादी नहीं नजर आ रहे हैं ना, जो सड़कों पर महिलाओं के अंग वस्त्र लेकर घूम रहे हैं, लॉन्ड्री दिखा रहे हैं हवा में। आप समझ रहे हैं ये तस्वीरें जब हम देखते हैं। और उसके बाद अभी देखिए, इस्कॉन से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, वो हमें बता रहे हैं, और वो यहाँ के इस्कॉन के नहीं है, चिन्मय दास जी बांग्लादेश से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसीलिए मजहरुल साहब, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह मॉडर्न विचारधारा के हैं, जो सेक्युलर सोच रखते हैं, लेकिन मुट्ठी भर भी अगर मान लीजिए वहां पर खतरनाक लोग हैं तो 8% हिंदुओं को कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा? क्योंकि खुद शेख हसीना अपने आप को बचाने के लिए वहां से निकली हैं, तो कौन बचाएगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे साथ इस्कॉन के सदस्य चिन्मय दास जी जुड़ चुके हैं। चिन्मय दास जी, सबसे पहला सवाल